महाराजास एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इस अल्ट्रा लग्जरी पैसेंजर ट्रेन को चलाने और इसकी केटरिंग की जिम्मेदारी पूरी तरह IRCTC पर ही है। ये अपने मुसाफिरों को इंडिया के सबसे शाही डेस्टिनेशंस तक शाही स्टाइल में ले जाती है। इस शानदार ट्रेन में इंडिया के महाराजाओं के प्राइवेट सलून मौजूद हैं। इसमें 23 कोच हैं, जिसमें 43 कमरे हैं और इसमें एक प्रेसिडेंशियल स्वीट भी है। ये ट्रेन राजाओं और रानियों के लिए ही है और इसका टिकट भी वैसा ही है। जानना चाहेंगे कितना? टिकट का दाम 3,000 से 25,000 अमेरिकन डॉलर्स के बीच है। इस लग्जरी ट्रेन में 2 बार लाउंजेस और 2 रेस्टोरेंट कार्स भी हैं। ये जुड़ी हैं एक किचन से और जनरल मैनेजर सुनील तरनेजा के मुताबिक ये इस ट्रेन का एपिसेंटर है। वो एक कहावत है ना कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा किचन इस ट्रेन का दिल ही है। और इसी एपिसेंटर की देन है 2 फाइन डाइनिंग मेन्यूज, एक कॉन्टिनेंटल और दूसरा इंडियन। हर क्विजीन में 5 शानदार कोर्सेज शामिल हैं और इस जादुई खाने को किचन में अंजाम देते हैं शेफ जॉन स्टोन। वो होटल्स, क्रूजेज और एयरलाइंस के लिए खाना पका चुके हैं और अब ट्रेन्स में अपना कमाल दिखा रहे हैं। ये जमीन पर एक चलता फिरता होटल है। आपको अच्छी अच्छी जगहें देखने को मिलती हैं और आप चलते हुए लग्जरी को एंजॉय करते हैं। लेकिन किसी ट्रेन में डाइनिंग से जुड़ा बेहतरीन अनुभव मुहैया कराने के लिए IRCTC को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। मुख्य चुनौती है एक ऐसे सफर के लिए चीजों का इंतजाम करना जो 4 से 8 दिन तक हो सकता है। करीब करीब हर चीज दिल्ली या मुंबई में पहले ही खरीद ली जाती है और फिर इसे ट्रेन में मौजूद वेयर हाउसेज और डीप फ्रीजर्स में रख दिया जाता है। हम चीजों को ट्रेन में ही करीब 30 डेज तक स्टोर करके रखते हैं और इसीलिए यहाँ सवाल ही नहीं उठता है इन टर्म्स ऑफ स्पेस और स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स। आइए अब जाने किचन के बारे में, जो कैरेज में ही बनी है। ये किचन बहुत ही अच्छी बनी है और जिसने इसका डिजाइन किया है उसका तो जवाब ही नहीं है। यहाँ काम करना बहुत ही आसान है। सेफ्टी रेगुलेशंस के मुताबिक चलती हुई ट्रेन में आग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसीलिए सब चीजें इंडक्शन स्टोव्स पर पकाई जाती हैं। ये है पोलेंटा कॉर्नमील। मैंने इसे फ्राई किया है ऑलिव ऑयल में और साथ में है स्पिनच। मैंने अभी अभी रोस्ट चिकन की एक प्री प्लेटेड प्लेट तैयार की है और इसे हनी और लेमन से सजाया है। इसके साथ सर्व होगा जूस। तो ये है बढ़िया पोलेंटा और कुछ एक्सोटिक वेजिटेबल्स। मेन कोर्स अब डाइनिंग कार्स तक पहुंचता है, जहां मेहमान बेहतरीन वाइन और बेहतरीन बातचीत का मजा ले रहे हैं। मैंने चिकन वॉल्यूमो ऑर्डर किया था which was really fantastic। और इसके साथ मैंने एक और चीज ऑर्डर की थी जो है द इंडियन मटन। वो भी आया नहीं है पर मुझे उम्मीद है कि वो भी बहुत अच्छा ही होगा। जब सर्विस शुरू होती है तो शेफ डाइनर्स से मिलकर बातचीत करना नहीं भूलते। कभी कभी वो खाने के बारे में फीडबैक लेते हैं और कभी कभी वो किसी पैसेंजर की स्पेशल नीड्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मुझे कुछ खानों को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं हर तरह का खाना नहीं खा पाती हूँ, तो इस मामले में शेफ्स ने मेरा बहुत ध्यान रखा। वो रोज आकर मुझसे पूछते थे और मैं उन्हें बताती थी कि मैं ये नहीं खा सकती, ये खा सकती हूँ। तो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ इंडियन खाना ही खाया। अगर बात इंडियन खाने की हो तो महाराजास एक्सप्रेस में जो मेन्यू है उसमें पूरे इंडिया के खाने की झलक नजर आती है। हम इन 7 और 8 डेज के दौरान अपने मेहमानों को इंडियन फूड को एक्सपीरियंस कराने की कोशिश करते हैं। हर रोज का जो हमारा क्विजीन है वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स का होता है। तो पहले दिन आपको पंजाबी मिलेगा, दूसरे दिन कश्मीरी, तीसरे दिन आपको राजस्थानी मिलेगा, चौथे दिन आपको मारवाड़ी मिलेगा, 5वें दिन सिंधी मिलेगा। तो यहाँ का क्विजीन हमेशा बदलता रहता है। सो वी गिव इंडिया ऑन अ प्लेटर। नील बोथा और उनकी वाइफ न्यू कासल इंग्लैंड से हैं। ये दोनों पहली बार इंडिया आए हैं
और लंच के लिए इन्होंने मेन्यू से हटकर कुछ मांगा है। वेल, आज उन्होंने हमें एक मेन्यू दिया और हमने उसे लौटा दिया और कहा कि आज हम शेफ की मर्जी से खाएंगे। तो पता नहीं उन्होंने हमें क्या दिया है, फिर भी ये खाने में मजेदार है। कह नहीं सकता कि ये क्या चीज है और ना ही इसे जानने में इंटरेस्ट है। हाँ, इतना कहूंगा कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इट्स सुपर्ब। ये बहुत ही अच्छी है। इंडिया की अलग अलग जगहों की डिशेस को इस ट्रेन में लाया गया है और यहाँ के शेफ्स हमें अलग अलग चीजें बनाकर खिला रहे हैं और हम घूमते हुए खा रहे हैं। एंड इट्स बीन ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट। महाराजाज एक्सप्रेस में सफर करने वाले पैसेंजर्स को इस जर्नी में इंडिया के रॉयल पास्ट को जानने का मौका मिला। और जहाँ तक IRCTC का सवाल है, उसके लिए भी ये सफर ट्विस्ट्स एंड टर्न्स से भरा रहा है। हमने ऊंचाइयां भी देखी हैं और 2010 की पॉलिसी के बाद नाकामियां भी। हमें काबिलियत है और हमारी टीम आज भी बहुत कैपेबल है। यही बात हमें बनाती है यूनिक। तो इस तरह IRCTC एक नए जोश के साथ एज अ यंग ऑर्गेनाइजेशन कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। जहां तक इसके मेगा किचन का सवाल है, उसका फ्यूचर तो ब्राइट ही होने वाला है।